नमस्कार फ्रेंड। सवाल है, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान हो सकते हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं इस सवाल को। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सवाल क्या है। देखिए सवाल है, जब 732 को x से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 12। यदि हम इस 12 को 732 से घटा दें तो जो बचेगा संख्या, वो संख्या क्या होगा? x से पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब x का क्या होगा? एक मल्टीपल होगा। देखिए यदि हम 732 से 12 को निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा? तो बचेगा 720। ठीक है, अब ये 720 जो हम लोग के पास बचा, ये क्या है? x से पूरा पूरा विभाज्य है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि 720 जो है x का एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे कि 720 को वैसा कितना संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। तो फैक्टर निकालने के लिए आप लोग को तो बता दिए हैं कि फैक्टर किस टाइप से निकालते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो 720 का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 720 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो तोड़ देते हैं इसको। 2 से कटाइए, 36 दूना 72। ठीक है, फिर 2 से कटाइए तो 18 दूना 36। फिर 2 से कटाइए तो 90 दूना 180। फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा आपका 45 दूना 90। ठीक है, और कटेगा तो और कटाइए, 3 से कटाइए 15 तिया 45। फिर 3 से कटाइए तो 3 पचे 15। अब कितना हुआ? 2 पर पावर कितना? 1 2 3 4। 2 पर पावर 4, समझिएगा 2 पर पावर कितना आया? 4। उसके बाद 3 पर पावर कितना है? तो 3 पर पावर हो गया आपका 2। 3 पर पावर कितना हो गया? 2। उसके बाद क्या है? 5 पर पावर कितना है? तो 5 पर पावर आपका हो गया 1। तो फैक्टर कितना हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, फैक्टरों की संख्या हो जाएगा, सब पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 2 प्लस 1 3। ठीक है, और 1 प्लस 1 2। तो कितना हो गया? 5 दूना 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो टोटल फैक्टरों की संख्या हो गया 30। 720 को वैसा 30 संख्या है जो 720 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। जब विभाजित कर देगा तो सवाल क्या है कि 732 को अगर कोई संख्या, ये 30 संख्या जो है, इनमें से किसी एक संख्या से अगर भाग दिया जाए तो 12 शेष बचता है। ठीक है, 12 क्या बचता है? शेष बचता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा संख्या, इसमें 30 संख्या जो हम लोग के पास है, हमको वही संख्या को केवल चुनना है जो क्या हो? 12 से बड़ा हो। क्या हो? 12 से बड़ा हो। अगर 12 के बराबर हुआ तो क्या होगा? एक बार में और खा लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि हम देखें इस संख्या को, कौन कौन सा संख्या है जो 720 को तोड़ सकता है, तो उसको निकालने का भी तरीका हम बता दिए हैं। कैसे निकालते हैं? तो 4 पर पावर, 2 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4। 4 तक था। उसी टाइप से इसको भी चेक करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। फिर 5 को 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, बस 1 तक। अब क्या करेंगे? सभी का मान हम रखेंगे कि एक कोई संख्या पे पावर 0, इसका मान कितना होता है? तो 1 होता है। समझिएगा, कोई संख्या पे पावर 0 तो इसका मान कितना हो गया? 1। इसका मान कितना हो गया? तो 2। इसका मान कितना हो गया? तो आप बोल दीजिए 4। इसका मान कितना हो गया? तो आप बोल दीजिए 8। इसका मान कितना हो गया? तो आप बोल दीजिए 16। उसी टाइप से 3 को देखा जाए तो इसका मान कितना हो गया? 1। इसका मान कितना हो गया? 3। इसका मान कितना हो गया? 9। इसका मान कितना हो गया? 1। इसका मान कितना हो गया? 5। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक को गुना करेंगे और सब फैक्टर निकालेंगे। 1 को गुना कीजिए, कितना होगा? 1 से। फिर 1 को गुना कीजिए, 1 से 1 होगा। उसी टाइप से देखिए इसको गुना कीजिएगा। गुना जितना ही फैक्टर है, तो अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका 30 फैक्टर निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि वैसा कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या है? 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। तो 12 से जितना भी कम फैक्टर है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे।
देखिए सबसे पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद देखिए 2 भी एक फैक्टर होगा इसका, 2 से भी ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3, 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कटेगा। देखिए यहाँ पे अगर 3 पर पावर 1 है तो 3 इसका एक फैक्टर है, तो 3 से भी कटेगा। 4 से तो 4 से भी कटेगा। 5 से तो देखिए यहाँ पे 5 है, 1 से गुना होगा तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, 5 से भी कटेगा। 6 से कटेगा तो 3 को अगर 2 से गुना किया जाए तो 6, 6 से भी कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा तो ठीक है, 8 से देख लेते हैं। 8 से यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया, 8 यहाँ पे है, 8 से भी कट जाएगा। 9 से कटेगा, 9 भी एक इसका फैक्टर है, 9 से भी कटेगा। ठीक है, 10 से तो कटना ही कटना है, लास्ट में 0 है तो ठीक है। 5 को अगर 2 से गुना किया है 10, 10 से भी कटेगा। 11, 11 से नहीं कटेगा। 12 तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपका 4, 4 को गुना किया है 3 से तो 12 से भी कटेगा। तो बस हमको 12 तक चेक करना है। तो टोटल संख्या कितना था हम लोग के पास, 30। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 से छोटा संख्या या 12 के बराबर कितना संख्या है, तो आप बोल दीजिए 10। तो टोटल फैक्टर कितना था, तो 30। 30 माइनस अगर 10 कर दिया जाए तो 20 ही वैसा संख्या है जो 720 का फैक्टर है और क्या है, 12 से बड़ा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं सवाल को। सबसे पहले 732 में किसी संख्या x से भाग दिया जा रहा था तो 12 शेष बचता था। हम लोग क्या किए, 12 को सिंपली घटा लिए तो क्या संख्या निकला, 720। 720 वैसा संख्या है जो x से पूरा पूरा विभाजित है। तो हम लोग चेक करते हैं कि 720 को कितना संख्या है जो 720 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हम लोग निकाल दिए फैक्टर के सिद्धांत से, जिस टाइप से आप फैक्टर निकालते हैं कि 30 वैसा संख्या है जो 720 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो 30 तो निकल गया मेरा टोटल फैक्टर 720 का, लेकिन क्या बोल रहा है कि 12 शेष भी रखना है। तो 12 शेष रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या है 30 संख्या वैसा है जो 720 को काटेगा, उसमें से हमको क्या करना है, जो 12 तक का है या 12 से छोटा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो हम लोग देख लिए कितना संख्या है जो 12 से छोटा है और 720 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हम लोग निकाल दिए वह संख्या कितना है, 10 है। तो टोटल संख्या मेरा 30 था, उसमें से हम 10 घटा दिए तो क्या निकल गया, 20। ठीक है, 20 ही ऐसा संख्या है जो इस 732 को क्या करेगा, पूरा पूरा भाग देगा। और पूरा पूरा भाग नहीं देगा, भाग अगर देंगे वैसा 20 संख्या है जिससे 732 को भाग दिया जाए तो हर कीमत पे 12 शेष बचेगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया ये सब हम लोग कैसे किए, कैसे निकालें, ठीक है, तो उसके लिए आई बटन वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। चलिए एक और सवाल है जो सेम टू सेम यही टाइप पे है, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक और सवाल, एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है शेष 52 देता है, लेकिन जब 7n को d से भाग किया जाता है तो शेष कितना आता है, 4 आता है। तो d के कितने मान संभव है। सेम सवाल है। देखिए इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या n है ना जिसे d से भाग दिया गया है, समझिएगा ये संख्या n है और इसे d से भाग दिया गया है तो शेष कितना आता है, तो शेष 52 आता है। ठीक है, 52 आता है। अब 7n को d से भाग दिया गया, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद 7n ये संख्या को क्या किया गया है, 7 से गुना कर दिया गया है, तो शेषफल को भी 7 से गुना कर देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगला जो शेषफल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, शेषफल निकल गया हम लोग के पास कितना, 52। अब हम बताए हैं आप लोग को कि जो भी काम, जो भी छेड़छाड़ संख्या के साथ किया जाए वही छेड़छाड़ हमको शेषफल के साथ भी करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग केवल जो शेष रहता है उसी से आगे का काम चलाते हैं। यदि आप इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं कि इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, उसे आप क्लिक करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये सवाल समझ में आएगा। तो
जो छेड़छाड़ क्या किया गया है संख्या के साथ, तो संख्या को 7 से गुना कर दिया गया है, तो शेषफल को भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बोल दीजिए 52 को अगर 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 7 दूना 14, 5 सत्ते 35 और 1 36, 364 आएगा। अब बोल रहा है कि इस 364 को अगर वही संख्या जिससे हम पहले भाग दे रहे थे उसी से भाग दिया जाए तो इस बार क्या बचता है, शेष 4 बचता है। यदि हम इस संख्या 364 में 4 जो शेष बचा उसको घटा दिए तो हम लोग के पास जो संख्या आया 360, ये संख्या तो पूरा पूरा विभाज्य होगा किससे, ये d से, जिससे दोनों संख्या को भाग दिया गया है। ठीक है, पहले भी d से भाग दिया गया, उसके बाद भी d से ही भाग दिया गया है, तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा कितना संख्या है जो 360 को पूरा पूरा भाग दे, तो 360 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और जैसे पीछे निकाले थे तो 360 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, निकाल देंगे कितना वैसा संख्या है। तो 2 से कट गया 180, 2 से कट गया 90, 2 से कट गया आपका 45, और फिर 3 से कटेगा 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा 5 तिया 15, तो कितना आ गया संख्या, 2 पर पावर कितना, 1 2 3, 2 पर पावर कितना आ गया 3, उसके बाद 3 पर पावर कितना है, तो 1 2, 3 पर पावर कितना हो गया 2, 5 पर पावर कितना है, 5 पर पावर 1। ठीक है, अब वैसा कितना संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं, जैसे गुना है तो गुना कर दिए, तो कितना हो गया 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24। कहने का मतलब ये हुआ कि 24 वैसा संख्या है, 24 वैसा संख्या है जो क्या करेगा, 360 को पूरा पूरा विभाज्य कर देगा, विभाजित कर देगा। वैसा 24 संख्या मौजूद है जो 360 को पूरा पूरा भाग दे सकता है। लेकिन सवाल बोला है कि अगर वह जो संख्या है उसमें d से भाग दिया जाए तो 52 शेष आता है। तो बस आगे पुराने पैटर्न पे क्या है, यदि 52 शेष लाना है हमको तो वैसा फैक्टर को छांट के निकाल देना है। ठीक है, जो 52 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, 52 से क्या हो, छोटा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 52 से बड़ा फैक्टर को ही लेना है। तो छोटा फैक्टर यदि हम 1 से लेकर के 52 तक गिनने लगे तो बहुत निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस बार इधर से चलेंगे कि 52 से बड़ा फैक्टर को ही चुन के निकाल लेंगे। तो बोलिए 360 को 1 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, ठीक है, करते रहिए और सभी बड़े फैक्टर को निकाल लीजिए। कहने का मतलब इस बार उल्टा चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ 360 को अगर 1 से भाग दिया जाए तो पहला फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा। तो एक फैक्टर ये हो गया। 360 को अगर 2 से भागा दिया जाए तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, 360 को अगर 3 से भागा दिया जाए तो 12 तिया 36। ठीक है, तो 120 एक बड़ा फैक्टर आएगा। 360 को अगर 4 से भागा दिया जाए, 3 से दे दिया ना, 4 से भागा दिया जाए तो 4 से भागा दिया जाए तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4, 9 4 का 36, 90 आ जाएगा। ठीक है, अगर 360 को 5 से भागा दिया जाए तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 से भागा दिया जाए तो 6 6 का 36, 60 आ जाएगा। अगर 7 से भागा दिया जाए तो 7 से 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 से नहीं होगा। 8 से अगर भागा दिया जाए तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौके 32 कहने का मतलब ये हो गया, और इधर 40, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, ये आ जाएगा आपका 45। तो 45 क्या होगा, 52 से छोटा होगा। हमको तो केवल क्या लेना पड़ेगा, केवल जो संख्या लेना पड़ेगा जो 52 से क्या हो, बड़ा हो। समझ में आया। छोटा संख्या इस बार हम नहीं निकाले कि छोटा संख्या निकालने में क्या होता, हम लोग का अधिक समय खर्चा हो जाता। इसीलिए हम लोग केवल इस बार बड़ा फैक्टर निकाल लिए टाइम बचाने के लिए, समझिएगा। तो कितना संख्या निकल गया, तो 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या निकला, 6 ही ऐसा संख्या है जो 52 से बड़ा है और 360 को पूरा पूरा भाग देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको तभी समझ में आएगा यदि आप दोनों वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का और
फैक्टर का आप देखे हैं तभी। तो सबसे पहले आप लोग जाइए, ऊपर आई बटन में दोनों वीडियो का प्लेलिस्ट होगा, आप वीडियो को लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक, चाहे इस साइड से या आपके नीचे प्लेलिस्ट में शो हो दोनों वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर से इस सवाल को बनाइएगा, चुटकी में बनेगा और आसानी से सोल्व भी होगा। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।